नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के मुकाबले को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आज इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच सेकंड अननोन ऑफिशियल टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और आज का दिन काफी रोमांच से भरा देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आज के दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्रिकेट का वो रंग, वो जुनून और वो जज्बा एक बार फिर देखने को मिला। इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच चल रहे दूसरे अननोन ऑफिशियल टेस्ट के चौथे दिन जहां रोमांच हर ओवर के साथ बढ़ता गया, मैदान पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। संघर्ष की वो कहानी लिखी गई जिसने हर क्रिकेट फैन को अपनी सीट से चिपका कर रख दिया। आपको बता दें, इस मुकाबले में इंडिया ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 348 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इंग्लैंड लायंस ने भी दमदार खेल दिखाया और 327 रन बना डाले, यानी मुकाबला पूरी तरह से कांटे का था। इंडिया ए को सिर्फ 21 रनों की मामूली बढ़त मिली, लेकिन असली खेल तो शुरू हुआ। दूसरी इनिंग्स से तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ए की टीम 4 विकेट खोकर 154 रन बना चुकी थी और उनके पास कुल बढ़त हो गई थी 150 रनों की, यानी मैच धीरे धीरे इंडिया ए के पाले में आता दिख रहा था। लेकिन खेल में जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता और यही तो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। अब आते हैं चौथे दिन की शुरुआत पर, जहां क्रीज पर मौजूद थे ध्रुव जुडैल और नीतीश कुमार रेड्डी। दोनों युवा बल्लेबाजों से उम्मीदें थी कि वह पारी को मजबूती देंगे और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत में दोनों ने काफी सतर्कता से खेला। न रन बन रहे थे, न बाउंड्री निकल रही थी। गेंदबाजों ने पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था, लेकिन फिर जैसे ही दोनों बल्लेबाजों ने हालात को परखा, उन्होंने धीरे धीरे हाथ खोलना शुरू किया। 2 ओवर के अंदर 3 शानदार बाउंड्री आई और मैच का माहौल बदल गया। नीतीश और जुडैल के बीच कमाल की ट्यूनिंग नजर आई। रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो या स्ट्राइक रोटेशन, सब कुछ परफेक्ट। पारी के 46वें ओवर में आखिरकार वो पल आया जब इंडिया ए का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया और टीम एक मजबूत स्थिति में आ खड़ी हुई। लेकिन क्रिकेट में हर बार सूरज नहीं चमकता और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब लगने लगा था कि जुडैल और नीतीश मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप जमाने वाले हैं, तभी इंग्लैंड लायंस के गेंदबाज एडवर्ड जैक ने इंडिया ए को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने ध्रुव जुडैल को विकेट के पीछे जेम्स आर के हाथों कैच करवा दिया। जुडैल ने 28 रन की सदी हुई पारी खेली, लेकिन उस वक्त उनका आउट होना टीम के लिए झटका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अनुभवी शार्दुल ठाकुर। अब एक ओर थे नीतीश जो सेट हो चुके थे और दूसरी ओर ठाकुर जो किसी भी समय आक्रामक रूप में आ सकते हैं। दोनों ने धीरे धीरे पारी को संभाला और फिर शॉट्स खेलना शुरू किया। खासतौर पर नीतीश कुमार रेड्डी आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे, हर शॉट टाइमिंग से लैस पूरे आत्मविश्वास के साथ। वहीं दूसरी ओर शार्दुल ठाकुर ने भी अपना अनुभव दिखाया और रन बनाने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती जा रही थी, लेकिन फिर आया वह ओवर जिसने माहौल ही बदल दिया। पारी का 56वां ओवर गेंदबाज थे फरहान अहमद और सामने थे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ने जैसे ही आक्रमण मोड में स्विच किया, पहले एक जोरदार लगाया और फिर अगली ही गेंद पर डाउन द ग्राउंड। एक और दर्शकों की तालियां गूंज उठी और इंडिया ए का स्कोर 250 के पार पहुंच गया। अब टीम पूरी तरह से कमान अपने हाथ में लेती दिख रही थी, लेकिन जैसे ही खुशी की लहर उठी थी, उसी के तुरंत बाद एक और झटका लगा। अगला ही ओवर आया और गेंदबाज थे जॉर्ज हिल। इस बार उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को बोल्ड कर दिया। एक शानदार पारी का अंत। नीतीश ने 42 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 शामिल था। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन शायद वह अर्धशतक से चूकने का मलाल खुद को भी होगा। अब बल्लेबाजी करने आए तनुष कोटियन वहीं दूसरी ओर। अब भी शार्दुल मैदान पर डटे हुए थे और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन पहला सेशन खत्म होने से पहले जॉर्ज हिल ने एक और बड़ा झटका दिया। उन्होंने शार्दुल ठाकुर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। शार्दुल ने अपनी 34 रनों की पारी में 3 चौके और 2 लगाए। एक लड़ाकू पारी, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं खींच सके और इसी के साथ पहला
सेशन खत्म हुआ और स्कोर था इंडिया ए का 258 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर। इस पूरे सेशन की बात करें तो एक तरफ टीम इंडिया ए ने बढ़त को और मजबूत किया, वहीं इंग्लैंड लायंस ने भी समय समय पर विकेट लेकर वापसी की कोशिश की। नीतीश रेड्डी और शार्दुल की साझेदारी ने टीम को ऊंचाई पर पहुंचाया, लेकिन उनके आउट होते ही मुकाबला फिर से संतुलन में आ गया। पहले सेशन के समापन के बाद जैसे ही लंच ब्रेक खत्म हुआ, मैदान पर उतरे दो युवा बल्लेबाज तानुष कोटियन और अंशुल कंबोज मैदान पर माहौल शांत था, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर उम्मीदें तेज थीं। इंग्लैंड ए के गेंदबाजों की नजर एक ब्रेक थ्रू पर टिकी थी, वहीं इंडिया ए की निगाहें एक मजबूत लीड पर। सेकंड सेशन की शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने बेहद संयम और समझदारी से की। पिच पर गेंद थोड़ी नीची रह रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाज सटीक लाइन लेंथ के साथ हमला कर रहे थे, लेकिन कोटियन और कंबोज ने घबराने की जगह धैर्य से काम लिया। शुरुआती ओवरों में यह दोनों सिर्फ सिंगल और डबल्स पर ध्यान दे रहे थे, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए एक दूसरे का आत्मविश्वास बनाए रखा। तानुष कोटियन, जिनके पास घरेलू क्रिकेट का अच्छा अनुभव है, इस सेशन में शुरू से ही लय में नजर आ रहे थे। उनके बैट से गेंद जिस आसानी से निकल रही थी, उससे साफ था कि वह आज कुछ खास करने के मूड में है। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्होंने आक्रामकता दिखानी शुरू की। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल, शॉट और स्क्वायर कट जैसे शॉट से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। दूसरी ओर अंशुल कंबोज, जो कि टीम में एक उभरते हुए ऑलराउंडर के तौर पर देखे जा रहे हैं, उन्होंने तानुष कोटियन का बेहतरीन साथ निभाया। वह एक छोर पर टिके रहे और दूसरी ओर से कोटियन को खुलकर खेलने का मौका दिया। दोनों के बीच तालमेल लाजवाब था। रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी शानदार थी कि कई बार इंग्लिश फील्डर भ्रमित हो गए। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री देखने को मिल रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इंग्लिश कप्तान बार बार गेंदबाज बदलते रहे, फील्ड सेटिंग में फेरबदल करते रहे, लेकिन इन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड पर रन भी तेजी से बढ़ने लगे। पारी का 68वां ओवर आया और इसी ओवर में इंडिया ए ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। यह एक मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। इंग्लैंड के गेंदबाज अब हताश नजर आने लगे थे। इसके बाद सिर्फ 4 ओवरों के अंदर यानी 92वें ओवर में तानुष और कंबोज की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। यह साझेदारी न सिर्फ रन के लिहाज से बल्कि टीम की स्थिरता और आत्मविश्वास के लिहाज से भी बेहद अहम थी। कोटियन अब पूरी तरह आक्रमण के मूड में थे। वह गेंदबाजों की कमजोरियों को समझ चुके थे। कहां शॉर्ट गेंद आएगी, कौन सा गेंदबाज स्लोअर डालेगा और कहां पर कवर के रास्ते गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना है। उन्होंने तेजी से रन बनाना शुरू किया। वहीं कंबोज ने भी अब अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए। इंग्लैंड के कप्तान ने जब देखा कि सामान्य रणनीतियां कारगर नहीं हो रही, तो उन्होंने स्पिन और पेस दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बल्लेबाज दोनों प्रकार के गेंदबाजों को आसानी से खेल रहे थे। 78वें ओवर में आखिर वो पल भी आ गया जिसका कोटियन और उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था। तानुष कोटियन ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने यह उपलब्धि केवल 72 गेंदों में पूरी की, जिसमें 8 चौके शामिल थे। मैदान में तालियों की गूंज थी और डगआउट में टीम के साथी खिलाड़ी भी उनके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे थे। कोटियन की 50 के ठीक एक ओवर बाद 69वें ओवर में इंडिया ए का स्कोर 350 रन के पार पहुंच गया। अब दबाव पूरी तरह से इंग्लैंड पर था और इंडिया ए की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अगले 4 से 5 ओवर में जैसे तूफान मचा दिया। स्पिनर्स पर लगातार स्वीप और रिवर्स, स्वीप पेसर्स पर पुल और ड्राइव, हर दिशा में चौके बिखर रहे थे। कोटियन और कंबोज ने सिर्फ गेंदों को खेला नहीं, उन्हें सजा भी दिया। 83वें ओवर में दोनों ने मिलकर शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। यह साझेदारी उस समय आई जब टीम को सबसे ज्यादा स्थिरता की जरूरत थी। टीम के लिए यह साझेदारी निर्णायक मोड़ साबित हो रही थी। कोटियन अब 70 के पार जा चुके थे और उनका आत्मविश्वास चरम पर था। कंबोज भी अब 40 के पार पहुंच चुके थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वह भी अपनी हाफ सेंचुरी के करीब हैं। इंग्लिश गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर आ चुके थे। उनके लिए विकेट निकालना तो दूर, रन रोकना भी नामुमकिन हो रहा था। 19वें ओवर में इंडिया ए का स्कोर 400 रन के पार निकल गया, जो कि किसी भी विपक्षी टीम के मनोबल को तोड़ने के लिए
काफी होता है। अब सेकंड सेशन अपने अंतिम पड़ाव में था और दर्शक इस बेहतरीन साझेदारी का आनंद ले रहे थे। और फिर आया वह पल जब अंशुल कंबोज ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। यह उनके करियर की बेहद महत्वपूर्ण पारी थी, न केवल रन के लिहाज से बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता के लिए भी। उन्होंने 50 गेंदों में 5 चौकों की मदद से अपनी सेंचुरी पूरी की। सेशन के अंत तक तानुष कोटियन 90 रन पर नाबाद थे और शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं कंबोज 51 रन पर नाबाद थे। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक भी मौका नहीं दिया और रन भी तेजी से बनाए। जब सेकंड सेशन समाप्त हुआ तब इंडिया ए का स्कोर 92 ओवर में 717 रन था और उनकी लीड अब 838 रन की हो चुकी थी, जो कि मुकाबले को पूरी तरह इंडिया ए के पक्ष में झुका चुकी थी। यह सेशन न केवल रन बनाने के लिहाज से शानदार था बल्कि मानसिक रूप से इंग्लैंड ए को पूरी तरह से तोड़ने वाला भी साबित हुआ। कोटियन और कंबोज ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह आने वाले कई मुकाबलों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। तीसरे सेशन की शुरुआत में जब तानुष कोटियन और अंशुल कंबोज एक बार फिर से बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे तो दर्शकों की निगाहें इन दोनों पर ही टिकी थीं। पहले 2 सेशनों में इनकी शानदार साझेदारी ने इंडिया ए को जिस मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था उससे सभी को उम्मीद थी कि अब यह दोनों बल्लेबाज इस पारी को एक नए मुकाम तक ले जाएंगे। मैदान पर सूरज ढलने लगा था लेकिन कोटियन और कंबोज का बल्ला तेजी से चमक रहा था। दोनों ने पहले ही इंग्लिश गेंदबाजों को थका दिया था और अब अंतिम सेशन में भी उनके तेवर वहीं पुराने थे। धैर्य के साथ शॉट सिलेक्शन, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट और हर डीली गेंद को सजा देने का इरादा। कुछ ही देर में इन दोनों की साझेदारी ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। यह साझेदारी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं थी बल्कि इसने इंग्लैंड की रणनीति, आत्मविश्वास और वापसी की हर संभावना को ध्वस्त कर दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने न तो कोई लापरवाही दिखाई न ही किसी तरह का जोखिम भरा शॉट खेला। हर गेंद पर साफ टाइमिंग, संतुलन और बैट का कंट्रोल दिख रहा था। तानुष कोटियन जो पहले ही अर्धशतक बना चुके थे अब शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हर गेंद पर उनका फुटवर्क लाजवाब था और उनका आत्मविश्वास बता रहा था कि वह आज रुकने वाले नहीं हैं। हर गेंद को आंखों से पढ़कर खेलना, समय पर बल्ला नीचे लाना और खाली जगहों में रन बटोरना कोटियन की क्लासिकल बल्लेबाजी का यह बेहतरीन नमूना था। पारी का 97वां ओवर आया और इसी ओवर में कोटियन ने वह उपलब्धि हासिल कर ली जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। शानदार शतक जैसे ही गेंद चौके के लिए गई, पूरे मैदान में तालियों की गूंज उठी। डगोट से लेकर ड्रेसिंग रूम तक हर कोई खड़ा होकर उनका अभिनंदन कर रहा था। तानुष ने हेलमेट उतारकर बल्ला उठाया और गर्व से आसमान की ओर देखा। यह पारी सिर्फ एक खिलाड़ी की मेहनत नहीं थी, यह भारतीय क्रिकेट की नई लहर का प्रतीक बन गई थी। लेकिन कोटियन का काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। शतक के बाद खिलाड़ी अक्सर थोड़े धीमे हो जाते हैं, लेकिन कोटियन तो अब और आक्रामक हो गए थे। उन्होंने अगली ही कुछ गेंदों में शानदार चौके लगाए और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा। वहीं दूसरी ओर अंशुल कंबोज भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पारी को बिल्कुल उसी स्थिरता और आक्रामकता के संतुलन के साथ आगे बढ़ाया। कंबोज की बैटिंग का सबसे खास पहलू था उनका टाइमिंग बल्ले से निकली। हर गेंद गोलियों की तरह सीमा रेखा पार कर रही थी। उन्होंने भी लगातार चौकों की मदद से रन बटोरे और इंडिया ए के स्कोर बोर्ड को रफ्तार दी। इंग्लैंड के गेंदबाज अब पूरी तरह थक चुके थे। उन्होंने विकेट लेने के हर संभव प्रयास किए, फील्ड बदली, स्लोअर गेंद डाली, बाउंसर फेंके, लेकिन कोटियन और कंबोज पर कोई असर नहीं हुआ। इन दोनों की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। अब गेंदबाजी सिर्फ औपचारिकता बन चुकी थी और बल्लेबाजी एक मास्टर क्लास। इसी बीच इंडिया ए की लीड भी 500 रन के करीब पहुंचने लगी। यह लीड इंग्लैंड की किसी भी उम्मीद को ध्वस्त करने के लिए काफी थी। मैच अब पूरी तरह इंडिया ए के पक्ष में झुक चुका था और इंग्लैंड लायंस के चेहरे पर हताशा साफ झलकने लगी थी। लेकिन तभी मैच में एक अनचाहा मोड़ आ गया। मैदान पर रोशनी खराब होने लगी। अंपायरों ने पहले कुछ देर तक खेल को जारी रखने की कोशिश की, लेकिन फिर अंततः खेल को रोकना पड़ा। जैसे ही अंपायरों ने खराब रोशनी के कारण दिन का खेल समाप्त करने की घोषणा की, दर्शकों के चेहरे पर थोड़ी मायूसी आई, लेकिन साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ में तालियां भी गूंजने लगी। दिन का खेल समाप्त होने तक इंडिया ए का स्कोर 487 रन 5 विकेट पर था और टीम की लीड अब 507 रन तक पहुंच चुकी थी। यह लीड टेस्ट क्रिकेट के किसी भी मानक से एक निर्णायक बढ़त मानी जाती है। तानुष कोटियन 124 रन पर नाबाद थे, वहीं अंशुल कंबोज भी 75
रन पर नाबाद खड़े थे। इस पारी ने यह साफ कर दिया था कि इंडिया ए का मकसद सिर्फ मैच को बचाना नहीं बल्कि उसे जीतना था, और वह भी एक बड़े अंतर से। कोटियन और कंबोज की यह साझेदारी न केवल स्कोरबोर्ड के लिहाज से बड़ी थी बल्कि इंग्लैंड लायंस के मनोबल को चकनाचूर करने के लिए भी काफी थी। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया ए अब डिक्लेयर करेगा और इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्योता देगा, या फिर सुबह कुछ और रन जोड़कर लीड को और मजबूत करेगा। आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।